Hello guys, my name is Krish and welcome to Kinvestor Academy. Today we are going to discuss about candlestick charts, candlestick chart patterns and moving averages. There are mostly used two type of moving averages, which are simple moving average SMA and exponential moving average EMA. So let's discuss about this. This is a technical analysis series which will be continued, and another video will be on mostly used oscillators. I use mostly RSI and average directional index ADX. So next video will be upon that. This is part 1. So let's begin. So guys, this is PPT presentation created by me for better understanding of this topic. So we are going to discuss this topic. Let's see your slide number 1 and I am going to explain this. तो हमें पहली स्लाइड में दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लिखा है जिसे हम टाइम फ्रेम कहते हैं, राइट। यहाँ पे लिखा है टाइम फ्रेम होते हैं। ना कौन से टाइम फ्रेम होते हैं? 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम। इसके अलावा भी होते हैं, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं जो मोस्टली यूज्ड होते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं कि मार्केट कब ओपन होता है, तो हमें पता है मार्केट ओपन होता है 9:15 को, जिसके बाद एक्चुअली मूवमेंट स्टार्ट होता है मार्केट में, जिसके बाद शेयर्स में मूवमेंट चालू होता है। और चलिए हम पकड़ते हैं कि हम 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं, तो 9:15 से 9:20 के बीच की एक कैंडल हो गई। अभी ये एक कैंडल 5 मिनट की है फॉर एग्ज़ाम्पल। सो 9:15 को एक कैंडल ओपन हुई, तो ओपन किस लेवल पे हुई? तो ओपन यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ओपन इस लेवल पे हुई है। सो लो क्या है? लो मतलब 9:15 टू 9:20 के बीच में ये शेयर का प्राइस सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे कितना गया था? इसका लोवेस्ट पॉइंट क्या था 9:15 टू 9:20 के टाइम फ्रेम पे, इस टाइम के बीच में? तो वो ये था। उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या था? तो वो ये था। और इसका क्लोजिंग लेवल क्या था? मीन्स जब कैंडल बंद हो रही थी 9:20 पे, तो वो क्लोज़ कहाँ पे हो रहा था? तो वो यहाँ पे क्लोज़ हुआ, राइट। तो इस हिसाब से हमेशा कैंडल बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, इसका ओपन यहाँ पे होगा, इसका क्लोज़ यहाँ पे है, इसका हाई ये है और इसका लो ये है। अभी और ये इसमें भी सिमिलरिटी है, बट इसमें उल्टा होगा। इसमें ओपन यहाँ पे है, इसका क्लोज़ यहाँ पे है, इसका लो यहाँ पे है और इसका हाई यहाँ पे है। तो ये दोनों कैंडल्स में आप देख सकते हो क्लोजिंग ओपन के ऊपर हुई, मतलब ये कैंडल हो गई ग्रीन कैंडल, ये भागी हुई कैंडल है, मीन्स से बुलिश मोमेंटम वाली कैंडल है, इसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं। और जिसमें अपना क्लोज कैंडल ने ओपन तो ऊपर किया, अच्छे लेवल पे किया, बट क्लोजिंग देते वक्त नीचे आके क्लोज कर गई, तो इसे हम बियरिश कैंडल कहते हैं, जो कि रेड बॉडी से बनती है। बट ऐसा नहीं कि कोई भी कैंडल रेड और ग्रीन हो गई तो उसे बुलिश या फिर बियरिश कैंडल कहेंगे। इसमें बॉडी का भी बहुत फ़र्क होता है। तो जैसे ओपन टू क्लोज का जो एरिया रहता है, जैसे ये एरिया हो गया, ये ओपन से लेके क्लोज का एरिया है, ये भी ओपन से लेके क्लोज का एरिया है। तो इस एरिया को हम कहते हैं बॉडी। दिस इज़ अ बॉडी ऑफ अ कैंडल। और ये जो एरिया है, ये जो पतला पतला दिखता है, जो कि हाई एंड लो मेजरमेंट रहता है कैंडल का, तो इसे हम कहते हैं विक्स। इसे हम कहते हैं विक्स। तो हम हमेशा मीन्स कैंडल की बॉडी साइज पे डिपेंड करता है कि वो कैंडल कितनी बुलिश है या फिर कितनी बियरिश। नाउ फॉर एग्जांपल अभी एक कैंडल है जिसकी बॉडी साइज इतना है और उसका विक बड़ा है, तो ये क्या हो गया? इसमें तो बॉडी साइज कम है, मतलब ये इतनी ज़्यादा बुलिश कैंडल नहीं है। बट अगर कोई कैंडल है जो ज़्यादा बड़ी है और उसकी विक्स बहुत कम है, उसमें विक है ही नहीं, लगभग ना के बराबर है, तो ये जो कैंडल रहती है या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल रहती है। तो गाइज़ हमेशा हमें ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल और वीक कैंडल के बीच का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा
स्ट्रॉन्ग कैंडल्स पे अच्छा बिहेव करता है, जो कि ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत अच्छा दिन रहता है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक हैमर पैटर्न बताया गया है। जैसे कि ये हैमर पैटर्न है, अभी इसका ओपन कहाँ होगा, इसका ओपन यहाँ पे था, राइट। समझो ये 9:15 को खुल गई है कैंडल, 9:15 पर, और ये 9 लगभग हो गए थे कितने 25 मिनट, वो यहाँ पे थी दिन के लो के पास में। और फिर एक बाइंग प्रेशर आता है जिसकी वजह से ये स्टॉक अपने ओपन के भी ऊपर चला जाता है और ऊपर जाके क्लोजिंग देता है। अब इसका क्लोज और दिन का हाई सेम लेवल पे है, तो इसे हम कहते हैं बहुत एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल। इसे क्यों बुलिश कहा गया है, क्योंकि ओपन इस लेवल पे हुई बट इसमें बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर आया और ये कैंडल पूरी रेड हो चुकी थी, बट बाद में बाइंग की वजह से इस कैंडल में वापस एक अपसाइड मोमेंटम आया और इसने एक न्यू हाई के साथ क्लोजिंग दी, जो कि उसका दिन का हाई मीन्स उस कैंडल का हाई भी बन गया और उस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट भी बन गया, राइट। तो सेम इसका अपोजिट होता है इन्वर्टेड हैमर। इसका ओपन यहाँ पे होता है, इसका क्लोजिंग यहाँ पे हुआ और हाई भी यही, लो भी यही था, बट इसका जो हाई था वो बहुत बड़ा था। मतलब कैंडल ओपन तो नीचे हुई बट वो बहुत बुलिश तरीके से ऊपर गई, बट बहुत हाई सेलिंग प्रेशर की वजह से उसे नीचे आना पड़ा और वो नीचे आके एक ओपन एरिया के नीचे जाके एक बियरिश साइड में क्लोजिंग दी, जिसे हम इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं, राइट। तो इसमें क्लोजिंग और लो दिन कैंडल का लो और क्लोजिंग लगभग बराबर रहता है, और इसमें कैंडल का हाई और कैंडल का क्लोजिंग लगभग बराबर रहता है। तो ये हो गई हमारे 4 टाइप्स की कैंडल जो कि इम्पॉर्टेंट रहती है। फर्स्ट हो गई हमारी बुलिश कैंडल, सेकंड हो गई हैमर, थर्ड हो गई इन्वर्टेड हैमर और फोर्थ हो गई एक बियरिश कैंडल। अब इन सबको तो छोड़ देते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस हमें समझ में आ गई है, इन्हें हम साइड में रखते हैं। तो अभी हम देखने जाने वाले हैं डोजी के बारे में। तो डोजी जो कैंडल होती है उसे हम इंडिसीजन कैंडल कहते हैं, जो कि कन्फ्यूजन रिप्रेजेंट करती है बिटवीन बुल्स एंड बियर्स, बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। मतलब यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है, बाइंग भी सेम लेवल पे है और लगभग सेलिंग भी सेम लेवल पे है, बिकॉज स्टॉक ओपन लगभग इस एरिया के पास करता है और क्लोजिंग ओपन एरिया के पास ही देता है, बट उसका जो हाई बनता है वो बहुत बड़ा बनता है और उसका हाई एंड लो बहुत दूर रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब प्राइस ओपन एक लेवल पे हुआ बट इसमें बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर आया, पूरी कैंडल रेड हो गई, बट वापस एक बाइंग आ गई और बाइंग के साथ स्टॉक बहुत ऊपर गया, बट वापस एक सेलिंग आने की वजह से स्टॉक को नीचे आके एक ओपन प्राइस के पास आके सेटल होना पड़ा। जैसे हम कहते हैं डोजी कैंडल, इसका ओपन भी यही रहता है, क्लोजिंग भी यही रहती है, लो भी यही रहता है और हाई लो और हाई बहुत दूर रहता है। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि डोजी कोई भी कलर का हो, इसलिए इसे मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है। अगर डोजी रेड कलर का हो फिर भी वो डोजी है, मीन्स फिर भी वो कन्फ्यूजन बता रहा है, और अगर वो ग्रीन कलर का हो फिर भी वो कन्फ्यूजन ही बता रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट टाइप्स के कैंडल्स होते हैं। तो हम मल्टीपल कैंडल्स को मिक्स करके क्या पैटर्न्स बनते हैं हम भी उनको स्टडी करते हैं। इसके पहले हम उसे स्टडी करें, मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाके थोड़ा बहुत इन टाइम फ्रेम के बारे में दिखाना चाहता हूँ। और चलिए देखते हैं चार्ट्स पे जाते पहले। तो गाइस हम अभी चार्ट्स पे आ चुके हैं। अभी मैंने खोला हुआ है वो है निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स। तो अभी हम यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि जो निफ्टी है इसका मैंने डेली टाइम फ्रेम खोल के रखा है, राइट। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम खोल के रखा है और मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स दिखेंगे, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। तो ये सारे हमें टाइम फ्रेम्स देखने मिलते हैं। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट रहते हैं अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो जैसे कि मैं आपसे बात करूँ तो मोस्टली 4 टाइप्स, मेरे ख्याल से मेजरली तो 2 ही टाइप के ट्रेडिंग होते हैं जो मोस्टली लोग करते हैं। वन होता है इंट्राडे ट्रेडिंग
और सेकंड वाला होता है उसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, राइट। और एक होता है उसे हम कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। तो मुझे तो ये तीन ही पता है, आपको कुछ और पता होगा तो कमेंट करना। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें अभी देखना पड़ेगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन से टाइम फ्रेम बेस्ट है। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या, अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, राइट। तो अगर मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है, इंट्राडे मतलब एक दिन में दिन का मूवमेंट कैप्चर करना, एक दिन के कैंडल के बीच में जो हो रहा है उस मूवमेंट को कैप्चर करना। जैसे कि अभी एक कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है और क्लोज यहाँ पे दिया है, इसका लो यहाँ पे, इसका हाई यहाँ पे, बट ये एक कैंडल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसे बीच में से देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है। तो इंट्राडे के लिए मोस्टली यूज़ किया जाने वाला टाइम फ्रेम होता है वो होता है 5 to 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अभी जैसे कि मैं आ चुका हूँ, ये हो गया हमारा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ आज के दिन के ओपनिंग एरिया में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हमारा मार्केट 9:15 को ओपन होता है, तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है। तो 9:15 से लेके 9:30 तक, 9:30 से लेके 9:45 तक, 9:45 से लेके 10 तक, 10 से लेके 10:15 तक, वैसे 15 मिनट्स के इंटरवल्स पे कैंडल्स क्रिएट होते जाती है, राइट। तो ऐसे 15 मिनट्स के इंटरवल पे कैंडल क्रिएट हो रही है। अगर मैं आपको 5 मिनट पे लेके जाऊँ तो सेम वही होगा, हमारा 5 मिनट के इंटरवल पे कैंडल्स क्रिएट होगी। जैसे 9:15 को खुला, 9:20, 9:25, 9:30, 9:35, तो इस हिसाब में ये काम करता है। तो हमेशा याद रखिएगा मेजर जो टाइम फ्रेम रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम जो टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, टाइम फ्रेम्स फॉर इंट्राडे, जो टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वो होते हैं या तो 5 मिनट, 15 मिनट, ये दो ही यूज़ करते हैं मेजरली। और जो एक तीसरा टाइम फ्रेम है उसे हम इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंट लेवल मार्क करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मोस्टली जो 3 टाइम फ्रेम होते हैं ये इंट्राडे के लिए, इंट्राडे बेसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो स्विंग ट्रेडिंग मतलब हमें एक दिन के लिए होल्ड नहीं करना है, एक दिन में हमें ख़रीद के बेचना नहीं है, हमें स्विंग लेना है, एक स्विंग कैप्चर करने की ट्राई करनी है। तो स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअली होती है हमारी 7 to 15 डेज़ के इंटरवल में। तो हमें यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे काम करना पड़ता है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम फ्रेम फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी होती है। यहाँ पे हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस कर सकते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है ये भी देख सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे 1 डे की टाइम फ्रेम या फिर 1 डेली टाइम फ्रेम पे भी वॉच आउट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी हम एनालिसिस करके एंट्री एग्जिट करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं टाइम फ्रेम्स फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। तो हम पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे स्टार्ट करते हैं एनालिसिस करना, फिर हम लेके जाते हैं वीकली और फिर बाद में मंथली। तो ये 3 टाइम फ्रेम पे हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। मोस्टली तो डेली और वीकली में ही काम हो जाता है, एक्चुअली मंथली की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये होते हैं हमारे इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम्स। तो गाइज़ याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप दिन की कैंडल देख रहे हो या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल देख रहे हो, 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल देख रहे हो और आप करना चाहते हो इंट्राडे, तो इस हिसाब से आप गलत प्रूव हो सकते हो मोस्टली। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन तीनों चीज़ों का ये स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए या फिर कहीं पे नोट कर लीजिए, आपको ये ध्यान रखना है। तो गाइस बस इतना ही। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं जिसमें हम बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जानेंगे, जिनमें सिंगल कैंडल्स मतलब मल्टीपल कैंडल्स यूज़ करके कुछ पैटर्न्स बनते हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए गाइस हम स्लाइड नंबर 2 पे जाते हैं।
तो यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अभी मॉर्निंग स्टार पैटर्न मतलब आप नाम याद रखिए मत, आपको नाम नहीं याद रखना है, आपको कंसेप्ट याद रखना है। अभी मैंने आपको बताया था कि कैंडल्स का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म कहाँ पे हुआ है, उसका एरिया क्या है, एक बड़ा फॉल है। क्या हो रहा था, मार्केट एक स्पीडली फॉल कर रहा था। फिर उसके बाद एक कैंडल बनी, इस कैंडल को हम कहते हैं कन्फ्यूजन कैंडल। अभी कन्फ्यूजन कब आया, फॉल के बाद आया। मीन्स कन्फ्यूजन किस में था, बायर्स में था? नहीं, कन्फ्यूजन सेलर्स में आया। सेलर्स में क्यों कन्फ्यूजन आया, क्योंकि बायर्स ने स्टेप इन किया, बायर्स ने बाइंग चालू कर दी। तो अगर बायर्स ने यहाँ पे बाइंग चालू कर दी तो हमें यहाँ पे थोड़ा कॉन्शियस हो जाना चाहिए। और जैसे ही हमारा अगला ग्रीन कैंडल बनता है तो हमें पता चल जाता है कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म कर रहा है। मतलब इसमें क्या होता है कि मोमेंटम एक इसे हम रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। यहाँ से मतलब मोमेंटम शिफ्ट हो गया, प्राइस फॉल कर रही थी, उसके बाद एक डोजी बनी और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल ने तुरंत रिवर्सल लेके मार्केट एक हायर हाई ट्रेंड में चला गया। सेम मॉर्निंग स्टार पैटर्न में जहाँ पे डोजी आपको दिखा था वहीं पे आपको एक हैमर पैटर्न भी दिख सकता है। तो इसे हम कहते हैं एक रिवर्सल पैटर्न की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग स्टार एंड हैमर पैटर्न को। तो चार्ट्स में हमेशा ये देखना है कि मॉर्निंग स्टार कभी भी पैटर्न फॉर्म हो तो ये हमेशा डाउन ट्रेंड में फॉर्म होना चाहिए, या फिर गिरते मार्केट में। इस मार्केट गिर रहा था और फिर जाके मॉर्निंग स्टार बना। अगर आप देखोगे कि मार्केट बढ़ रहा था बट एक रेड कैंडल आई और एक छोटा सा डोजी बन गया और वापस एक ग्रीन कैंडल आ गई, तो ये मॉर्निंग स्टार को इम्पोर्टेंस बहुत कम मिलेगी, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है। मॉर्निंग स्टार्स यूजुअली डाउन ट्रेंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, राइट। सेम गोज़ विथ हैमर पैटर्न। तो इवनिंग स्टार भी सेम अपोजिट होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न का। तो इवनिंग स्टार में क्या होता है, पहले मार्केट ने एक अच्छा बुलिश मूव दिया, उसके बाद एक डोजी बना जो कि आपको पता है इनडिसीजन कैंडल है, कन्फ्यूजन कैंडल है। कन्फ्यूजन बायर्स में आया, इसलिए सेलिंग प्रेशर एंटर हो रहा था। तो जब सेलिंग प्रेशर एंटर हुआ, एक बाइंग कैंडल के बाद एक डोजी बना के अगली कैंडल रेड आ गई और इसी के साथ फिर रिवर्सल आ गया, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो वैसा ही इन्वर्टेड हैमर में भी होता है, सेम गोज हियर। सो ये जो चारों पैटर्न है ये लगभग सेम होते हैं, बट इन सबको आपको यूज़ करने का तरीका मैं बता दूं कि मॉर्निंग स्टार जो होता है इसे हमेशा डाउन ट्रेंड में ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, ना कि अप ट्रेंड में। आपको कभी भी अप ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार मिलता है तो उसे आप कम इम्पोर्टेंस दीजिए, और जो डाउन ट्रेंड में आपको इवनिंग स्टार मिलता है उसको भी कम इम्पोर्टेंस दीजिए। जो कि अप ट्रेंड में इवनिंग स्टार रहता है वो ज़्यादा फॉल की गारंटी देगा, राइट गाइस। तो चलिए अभी हम इसे नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं तो हमें दो पैटर्न दिखते हैं, और तो इसे हम कहते हैं बियरिश एंगल्फिंग एंड बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स। सो व्हाट आर बियरिश एंगल्फिंग एंड बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स? पहले बुलिश एंगल्फिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हमें बताती है कि मार्केट एक तेज़ी से फॉल आ रहा था और उससे एक ग्रीन कैंडल ने एंगल्फ कर दिया है, राइट गाइस। तो अभी इस कैंडल को ग्रीन कैंडल ने एंगल्फ कर लिया है। तो एक्चुअली ये आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना कि पैटर्न याद रखने की ज़रूरत है। अगर आपने जो मैंने कैंडल्स के बारे में बताया था, आप अगर वो समझ चुके होंगे तो आपने देख लिया होगा कि ये दोनों कैंडल्स को अगर मिक्स किया जाए, जैसे कि एक रेड कैंडल हो गई जो कि डाउन ट्रेंड में बन रही है और इसी के साथ एक ग्रीन कैंडल बन गई जिसने पूरी की पूरी रेड कैंडल को एनगल्फ कर लिया, यानी कि निगल लिया, और इसी के साथ इसने उस पिछली वाली कैंडल के ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। तो समझ लीजिए कि आप देख रहे थे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या फिर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो। आपका टाइम फ्रेम है, TF लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आपका टाइम फ्रेम है 30 मिनट्स। तो हम मान के चलते हैं आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो।
और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि ये कैंडल ओपन हुई थी 10:15 को, राइट। तो ये 10:15 से ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दी कितने बजे था, 10:15 to 10:45, राइट। और उसके बाद 10:45 पे ही एक और कैंडल ओपन हुई, दूसरी कैंडल ओपन हुई जो कि क्लोजिंग प्राइस के नियर बाय खुली और उसने पिछली वाली कैंडल का हाई तोड़ दिया। ये कैंडल ओपन हुई 10:45 को और उसने जब क्लोजिंग दी उसने पिछली वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। ये कब क्लोज हुई, 11:15 को। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये सेम हो गया कि 10:15 को ओपन हुआ, फिर उसके बाद एक बड़ा फॉल आया, बट 10:45 में एक रिकवरी आ गई और 10:45 में रिकवरी आने के बाद 11:15 तक मार्केट वापस ऊपर जाके जो प्रीवियस कैंडल का हाई था, लो ओपन प्राइस था, उसे तोड़ के एक ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो इसे मैं हैमर पैटर्न कहूँगा, राइट। एक्चुअली ये आप पहले 30 मिनट की कैंडल देख रहे हो और ये दूसरे 30 मिनट की कैंडल देख रहे हो, बट आपके पास ऑप्शन है ना कि आप अगर टाइम फ्रेम 1 आवर का कर देते हो, अगर आप टाइम फ्रेम 1 आवर का कर देते हो तो आपको एक क्लियरली एक हैमर पैटर्न बनेगा। अगर आप यहाँ से ऐसा करते हो और इसके नीचे आप विक लगा देते हो, फॉर एग्जांपल ये जो हो गया ये आपकी हो गई बॉडी और ये नीचे का पूरा हो गया विक, इस हिसाब से आपको हैमर पैटर्न दिखेगा। तो इसे हम कहते हैं ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल्स। आप इस स्टडी को यूज़ करके आप मल्टीपल कैंडल्स तक ब्लेंड कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको 2 कैंडल्स ब्लेंड करके बताया, तो इसे हम ब्लेंडिंग कैंडल्स कंसेप्ट कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ रटना है कि बुलिश एंगल्फिंग क्या है, बियरिश एंगल्फिंग क्या है, हमें एक्चुअली उसके पीछे का लॉजिक समझना है कि इसे ऐसा क्यों कहा गया है कि एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल। ये कोई न्यू टाइप की कैंडल नहीं है, ये सिर्फ एक थोड़ी बियरिश कैंडल और उसको एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल ने एंगल्फ कर लिया है। तो इसी को हम हैमर भी कहते हैं, बट अगर हम इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें ये हैमर में दिखेगा, राइट। और सेम गोज़ विथ बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, इसमें भी सेम रूल अप्लाई होता है। एक बुलिश ट्रेंड आया और बुलिश ट्रेंड आने के बाद उस कैंडल को बियरिश कैंडल ने एनगल्फ कर लिया, मतलब प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ था और उसने क्लोजिंग यहाँ पे दी थी कितने टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, बट 1 आवर टाइम फ्रेम पे दूसरी 30 मिनट के बाद और एक कैंडल खुली और उसने वापस नीचे गिर के उसके लो को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दी और एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बन गया 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो चलिए गाइस, मैं आपको इसके एग्जांपल्स लाइव चार्ट्स पे दिखा देता हूँ, आपको इससे कुछ आइडिया आ जाएगा। तो गाइस, हम अभी चार्ट्स पे आ चुके हैं। मैंने 30 मिनट्स टाइम फ्रेम खोला है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई है, कंटिन्यूसली 2 बार हुआ है ऐसा। यहाँ पे ये 2 कैंडल्स बुलिश एंगल्फिंग है इन दिस एरिया, 2 बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक रेड कैंडल बनी थी जिसने एक लोअर विक रिजेक्शन दिखाया था और उसको ग्रीन कैंडल ने एंगल्फ कर दिया है। तो जैसे कि अभी 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे है, अभी मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ। तो जैसे आपने देखा था कि 2 बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स थी। अभी जैसे मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे उन्हें टर्न किया तो आप जैसे देख सकते हो ये दोनों हैमर पैटर्न है, राइट गाइस। तो इस हिसाब से हम ब्लेंडिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। सेम होता है बियरिश एंगल्फिंग में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही मैं अपलोड करूँगा। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि हम मूविंग एवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे, बट पहले ही ये वीडियो बहुत लेंदी हो चुका था, तो इसीलिए हम उस चीज़ के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो कि बनेगा पार्ट 2 में। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग, बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।